गणना ग्रंथ अध्याय 32। यार्दन के पूर्व तटीय भूभाग का संभाजन। रूबन और गाद के वंशजों के पास बहुत से पशु थे। उन्होंने याजेर और गिलियाद के भूभाग देखकर उन्हें पशुपालन के लिए उपयुक्त समझा। इसलिए गाद और रूबन के वंशजों ने मूसा, याजक एलाजर और समुदाय के नेताओं के पास आकर कहा, अटारोट, दिबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एल आले, सबाम, नेबी और बाओन के ये भूभाग जिन्हें प्रभु ने इजरायलियों के सामने पराजित किया है, पशुपालन के लिए उपयुक्त है और हम आपके सेवक के पास बहुत से पशु हैं। फिर वह यह बोले, यदि हम आपके कृपा पात्र हैं तो यह देश आपके इन सेवकों को मिले, आप हमें यार्दन के उस पार ना ले जाएं। मूसा ने गाद और रूबन के वंशजों को उत्तर दिया, तुम्हारे भाई बंधु तो युद्ध करने जाएं और तुम यहाँ बैठे रहोगे। तुम इजरायलियों को उस देश में जाने के लिए क्यों निरुत्साह करते हो जिससे प्रभु ने उन्हें दिया है? तुम्हारे पूर्वजों ने भी यही किया था जब मैंने उन्हें उस देश का भेद लेने के लिए कादेश बर्नाओ से वहां भेजा था। वे एशकोल घाटी तक गए थे और उन्होंने देश का निरीक्षण भी किया था, किंतु उसके बाद उन्होंने इजरायलियों को इतना निरुत्साह कर दिया था कि वह प्रभु के दिए उस देश में जाने से इनकार करने लगे। उस दिन प्रभु ने क्रोध में आकर यह शपथ ली थी कि 20 साल और इससे ऊपर का कोई भी पुरुष जो मिस्र से बाहर आया था वह देश नहीं देख सकेगा, जिसे मैंने शपथ पूर्वक इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की। यह इसलिए हुआ था कि उन्होंने सारे हृदय से मेरा अनुसरण नहीं किया था, सिवा यूफने के पुत्र कंजीली, कालेब और नून के पुत्र योशुआ के, जिन्होंने सारे हृदय से प्रभु का अनुसरण किया था। इस पर प्रभु ने क्रोध में आकर इजरायलियों को 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में तब तक भटकने दिया था जब तक वह पूरी पीढ़ी मर नहीं जाए जिसने प्रभु को अप्रसन्न किया था। अब तुम पापियों की संतान अपने पूर्वजों के बदले इजरायलियों के विरुद्ध प्रभु का क्रोध भड़काने आए हो। यदि तुम उसकी ओर से मुंह मोड़ोगे तो वह निश्चय ही इस प्रजा को उजाड़ खंड में भटकने रहने देगा और तुम इन सब लोगों के विनाश के कारण बनोगे। इस पर वह उसके पास जाकर कहने लगे, हम यहाँ अपने पशुओं के लिए बाड़े और अपने बाल बच्चों के लिए नगर बनाएंगे। जब तक हम इजरायलियों को उनके स्थान तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम शस्त्र सुसज्जित होकर उनके आगे आगे चलते रहेंगे। इस बीच हमारे बाल बच्चे देशवासियों बचे रहकर किलेबंद नगरों में निवास करते रहेंगे जब तक इजरायली अपने अपने दाय भाग प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम अपने घर नहीं लौटेंगे। हम यार्दन के उस पार की भूमि में कोई दाय भाग नहीं चाहते, क्योंकि हमारे दाय भाग की जमीन हमें यार्दन के इस पार पूर्वी भाग में प्राप्त हो चुकी है। इस पर मूसा ने उन्हें उत्तर दिया, यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम शस्त्र सज्जित होकर युद्ध करने जाओगे और जब तक प्रभु अपने शत्रुओं को नहीं भगा देगा और देश अपने अधिकार में नहीं करेगा तब तक नहीं लौटोगे, तो तुम प्रभु और इजरायलियों के लिए अपने कर्तव्य से मुक्त होकर वापस जाओगे और यह देश प्रभु की दृष्टि में तुम्हारा दाय भाग होगा। किंतु यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम प्रभु की दृष्टि में निश्चय ही अपराधी ठहराओगे और तुमको अपने पाप का दंड भुगतना पड़ेगा।
तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपने गल्लों के लिए बाड़े बनाओ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इस पर गाद और रूबन के वंशों ने कहा, हम आपके सेवक वैसा ही करेंगे जैसे हमारे स्वामी का आदेश होगा। हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां, हमारे गल्ले और सब पशु यहाँ गिलियाद के नगरों में रहेंगे, परंतु हम आपके सब सेवक शस्त्र सज्जित होकर प्रभु के सामने युद्ध करने के लिए यारदन पार करेंगे, जैसा कि हमारे स्वामी का आदेश है। इस पर मूसा ने याजक एलियाजर, नून के पुत्र योशुआ और इजरायली कुलों के घरानों के मुखियों को उनके विषय में आदेश दिया। मूसा ने उनसे कहा, यदि गाद और रूबन के सब वंशज प्रभु के सामने शस्त्र सज्जित होकर तुम्हारे साथ यारदन पार करेंगे, तो जब वह देश तुम्हारे अधिकार में आ जाएगा, तब तुम्हें दाएं भाग के रूप में उनको गिलियाद देना होगा। परंतु यदि वे शस्त्र सज्जित होकर तुम्हारे साथ उस पार नहीं जाएंगे, तो उन्हें तुम्हारी ही तरह कानान देश में दाएं भाग प्राप्त होगा। गाद और रूबन के वंशजों ने उत्तर दिया, प्रभु ने आपके इन सेवकों को जैसी आज्ञा दी है, हम वैसा ही करेंगे। हम प्रभु के सामने शस्त्र सज्जित होकर कानान देश जाएंगे, किंतु यारदन के उस पार की भूमि ही दाएं भाग के रूप में हमारी होगी। तब मूसा ने गाद और रूबन के वंशजों और यूसुफ के पुत्र मानसे के आधे कुल को अमेरियों के राजा सेहोज का राज्य और वाशन के राज्य ओग का राज्य, नगरों और उनके आसपास की भूमि के साथ दे दिया। गाद के वंशजों ने दिबोन, अरोएटर, अत्रोत शफान, याजेर, योगबाहा, बेत निम्रा और बेत हारान नामक किलाबंद नगरों का पुनर्निर्माण किया तथा गल्लों के लिए बाड़े बनाए। रूबन के वंशजों ने हेशबोन, एल आयल और किरताइम को फिर से बसाया था, नाम बदलकर नेबो और बालमोन को भी। उन्होंने जिन स्थानों का पुनर्निर्माण किया, उनका दूसरा नाम रखा। मानासे के पुत्र माकीर के वंशज गिलियाद गए और उसे जीतकर वहां के निवासी अमेरियों को वहां से भगा दिया। इसलिए मूसा ने मानासे के पुत्र माकीर को गिलियाद दे दिया और वह वहां बस गया। मानासे के पुत्र याईर के कुछ गांवों को जीतकर उनका नाम होतर याईर, याईर के गांव रखा। नोबर ने आसपास के गांवों सहित कानान को जीतकर उसका नाम अपने नाम पर नोबा रख दिया।